नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। क्या 16 मई से शुरू होगा महाविनाश? क्या पृथ्वी पर आने वाला है संकटों का सबसे खतरनाक दौर? और क्या शनि जयंती पर बनने वाला है दुर्लभ संयोग जो दुनिया को हिलाकर रख सकता है? 16 मई एक ऐसी तारीख जिसे लेकर ज्योतिष जगत में बड़ी चेतावनियां, बहुत सारी अटकलें भी दी जा रही हैं, क्योंकि इस दिन है शनि जयंती, यानी न्याय के देवता, कर्मों का हिसाब रखने वाले शनिदेव का जन्मदिन। और इस बार शनि जयंती बहुत खास है, शनिवार के दिन ही पड़ रही है। कहा जा रहा है कि शनि की चाल, राहु केतु का प्रभाव एक अलग स्थिति, एक अलग ट्रांजिट पैदा करेंगे, जो देश दुनिया में बड़े उलटफेर का संकेत दे रही है। क्या बढ़ेंगे युद्ध और दंगे? क्या अर्थव्यवस्था पर आएगा बड़ा संकट? क्या प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाने वाली हैं, या फिर ये सिर्फ एक डर है हमारे जहन में? आज हम अपने मेहमानों से इस पूरे मसले को समझेंगे। स्वागत कीजिए राज मिश्रा साहब का, ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर राज मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मेरे साथ राकेश चतुर्वेदी जी हैं, ये भी जाने माने ज्योतिषी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, पहले ये बताइए ये क्यों कहा जाता है? देखिए, भगवान शिव द्वारा जो न्याय प्रणाली का स्वामित्व दिया गया, वह अष्टम रुद्र जो शनि हैं उनको दिया गया सृष्टि में न्याय संहिता को बनाने के लिए, यानी कि समान न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो है, जो इसको विशेष रूप से अधिकार दिया गया, वह शिव द्वारा प्रदत्त है। और शिव द्वारा प्रदत्त होने की वजह से और अष्टम रुद्र होने की वजह से यह विशेष रूप से इनके लिए कहा जाता है कि इनका न्याय जो है बहुत सटीक होता है, यानी कि बहुत एक्यूरेट होता है। ये अंतर नहीं करते, अमीर गरीब जो है, बहुत बलशाली हो या दुर्बल हो, यह अंतर नहीं देखते हैं, ये पैसे का वजन नहीं देखते हैं। और इन्हीं के भाव पर, इन्हीं को देखते हुए हम वर्तमान में भी धरा पर भी न्यायाधीश को इसी प्रभाव में देखते हैं। दूसरी चीज जो है, ये क्यों न्यायाधीश के रूप में और प्रभावी हो जाते हैं, जब हम काल पुरुष की कुंडली में अमित जी गणना करते हैं, जब काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो वहां पर अष्टवीं राशि जो है, अष्टम भाव जो है, वह वृश्चिक का है, जबकि वो राशि मंगल प्रधान है। फिर भी उसका जो कारक ग्रह है वह शनि को माना गया है, यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अष्टम का जो कारक तत्व है वह शनि है। और अष्टम भाव जो है, अब तक आपने सुना होगा आकस्मिक घटना, काल, मृत्यु, लेकिन यह पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म का है, यानी कि तुरंत आपके कर्मों के अनुसार फल देने वाले जो हैं वह शनिदेव हैं। इसी वजह से जीवन में शनिदेव की भूमिका एक न्यायाधीश के रूप में, एक न्याय के देवता के रूप में मानी जाती है। और यही कारण है कि इनको ग्रह से ज्यादा, एक मूल ग्रह से ज्यादा न्याय के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। और इसी भाव से लोग जाते हैं कि प्रभु अगर मेरी गलती नहीं है तो मुझे जो है इस पीड़ा से मुक्त कराइए, या गलती भी है तो मैं दंडवत हो रहा हूं, और न्यायाधीश हमेशा माफ कर देता है। ठीक है, राज मिश्रा भी मेरे साथ हैं। राज मिश्रा जी, इस बार शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ रही है, तो क्या खास योग बन रहे हैं, खास तिथि है, जरा इसके बारे में दर्शकों को समझाइएगा। देखिए, इस बार की जो शनिदेव जी का जन्म दिवस जो पड़ रहा है, वो एक्चुअल में जो अमावस्या पड़ेगी भरणी नक्षत्र के अंतर्गत होगी, सौभाग्य योग के अंतर्गत होगी। और क्योंकि शनिवार के दिन ही विशेष रूप से पड़ रही है, और सबसे महत्वपूर्ण विषय है अगर इस बार के शनि जन्म दिवस को लेकर के देखा जाए, क्योंकि इस दिन काल पुरुष की जो पहली राशि है उसके अंदर चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे, उसके अंदर स्वयं मंगल गोचर कर रहे होंगे। तो ये परिस्थितियां अपने आप में बहुत खास हैं इस संयोग को अगर देखा जाए। और उसके साथ अगर देखा जाए तो इस बार जब शनिदेव का जन्म दिवस है तो उस दिन बृहस्पति और शुक्र दोनों प्लैनेट, जो दोनों को आचार्य कहा जाता है ज्योतिष में, एक जो देवता है उनके आचार्य माने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, और एक शुक्र जो है वो दैत्यों के आचार्य माने जाते हैं। दोनों प्लैनेट अगर एक साथ जाकर के गोचर करते हैं, और उसके साथ कहा जाता है कि एक को जीव कहा जाता है, दूसरे को लक्ष्मी कहा जाता है। बृहस्पति को जीव कहा जाता है, शुक्र को लक्ष्मी। तो इस दृष्टि से जो शनिदेव का इस बार का जो जन्म दिवस है वो अपने आप में बहुत खास है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है, क्योंकि शनिदेव इस बार मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जो बृहस्पति की राशि है, जो काल पुरुष के दूसरे घर की राशि है, जो काल पुरुष के द्वादश भाव की राशि है, 12वें घर की राशि है, और जहां पर शनि बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और शनि की क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया बहुत बढ़ जाती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब आप गुरु के घर में बैठे होते हैं, जनरली आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब
किसी भी परिस्थिति में आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन जब आप अपने टीचर के सामने बैठे होते हैं या अपने गुरु के सामने जब आप बैठे होते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं। आप जो कुछ कोई करता है उसके साथ बिल्कुल न्याय करना चाहते हैं। तो जब बृहस्पति के घर में शनि गोचर कर रहे हैं और इस परिस्थिति में शनिदेव का जन्म दिवस पड़ा है, तो फिर आप जो कर्म करेंगे, अगर अच्छा कर्म आप करेंगे तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप अन्यायित कर्म कर रहे हैं जो कि शनिदेव की प्रक्रिया में नहीं है, अगर आप अन्यायपूर्ण कर्म कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको न्याय के बारे में सोचना नहीं चाहिए, आपको उसका दंड निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यह परिस्थिति है। शनिदेव ने यह कहा है, शनिदेव को क्योंकि देवाधिदेव महादेव भगवान ने दंडा अधिकारी की जो उपाधि है वो उनको प्रदान किया था, उस परिस्थिति के अंतर्गत। और एक बहुत बड़ा विषय है, आप लोग देखेंगे शनि क्योंकि 5 भाई बहन हैं, आप लोग जानते हैं यम शनि के जो भाई हैं, यम जो है शनि के भाई हैं, यमुना जो है वो शनि की बहन है, तृप्ति उनकी बहन है और भद्रा उनकी बहन है। टोटल 5 भाई बहन हैं। लेकिन जब सूर्य ने अपनी पत्नी को छाया को छोड़ा तो अन्य किसी ने विरोध नहीं किया, सिर्फ शनिदेव ने विरोध किया, जबकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के तेज को सहना किसी के लिए आसान नहीं है, पिता है सूर्य। लेकिन जब उन्होंने छाया को त्यागा तो छाया को त्यागने में शनिदेव सबसे पहले आगे खड़े हुए, जिन्होंने विरोध किया। और इस चीज को दर्शाया कि यदि मैं अपने पिता के अगेंस्ट जा सकता हूं तो आप ये उम्मीद मत रखिए कि आप अगर अन्याय करेंगे तो मैं आपका फेवर किसी प्रकार से करूंगा। और शनि का, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, जब शनि रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत प्रवेश कर रहे थे और महाराज दशरथ को यह बात पता चला था, दशरथ की जो शनि स्तोत्र है वो बहुत फेमस है, तो जब दशरथ जी को पता चला कि ये शकट में प्रवेश कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसमें पृथ्वी पर दुर्भिक्ष आ जाएगा, उस टाइम दशरथ जी गए और अपना उन्होंने वाण बिल्कुल तैयार किया, वाण को साधा और शनि पर प्रहार करने जा रहे थे। तो वाक्य में महाराज वशिष्ठ ने भी कहा था महाराज दशरथ को कि पॉसिबल नहीं है कि शनि को किसी प्रकार से परास्त किया जा सके। अगर शनि की कृपा, शनि से कुछ हो सकता है तो जस्ट शनि की कृपा, शनि से प्रार्थना से ही कुछ किया जा सकता है। जब उन्होंने बाण ताना तो शनिदेव ने कहा, मैं तुम्हारे इस साहस से प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहते हो। तब जाकर के जो प्रार्थना किया है महाराज दशरथ ने, वो प्रार्थना एक्चुअली में की। और उसके बाद शनिदेव ने कहा, जाओ, जो इस प्रार्थना को करेगा, जो झूठ कम बोलेगा, झूठी गवाही नहीं देगा, जो मेरे की गई जो परिस्थिति है उसका पालन करेगा, मैं उसको पीड़ित नहीं करूंगा, मैं उसको परेशान नहीं करूंगा। तो इस बार की अगर परिस्थिति की बात की जाए, क्योंकि दोनों जो आचार्य हैं वो एक साथ हैं, इस बार की गई प्रार्थना निश्चित रूप से लाभप्रद होगी। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, शनिदेव जल तत्व राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। जो मीन राशि है वो जल तत्व है और काल पुरुष की राशि में दक्षिण पूर्व की राशि है। तो ऐसे परिस्थिति में विश्व के अंदर जो कंट्रियां साउथ ईस्ट के अंदर पड़ती हैं, उन कंट्रियों के अंतर्गत जल से संबंधित बड़े प्रलय, वायु से संबंधित बड़े प्रलय का प्रॉपर संकेत है। इस बात का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। जो दक्षिण पूर्व की कंट्री हैं उनमें प्राकृतिक, वो भी आंधी तूफान या इस प्रकार की जो चीजें हैं, उनसे एक बड़ा नुकसान होगा। जल के द्वारा, सुनामी इत्यादि के द्वारा एक बड़ा नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। आने वाले समय में साउथ में जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ में न्यूजीलैंड है, साउथ ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज आती होंगी, मुझे उनका वैसे नाम में आइडिया नहीं है, तो जो ऐसी कंट्री है उनके अंदर इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है राकेश जी, शनिदेव क्या दंड ही देते हैं या वो सफलता भी देते हैं, आपको आगे भी ले जाते हैं? क्योंकि शनिदेव को लेकर जब भी डिस्कशन होता है लोग डर जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो क्या शनि सिर्फ आपको दंड देते हैं, दंडपाणी है वो महाराज हैं, या फिर वो आपको आगे भी ले जाते हैं, आपको उन्नति तरक्की भी देते हैं? अमित जी, बहुत उत्तम प्रश्न है और इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि सामान्य जीवन से इसको सीख लेनी चाहिए। पहली चीज मैं बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि शनि से डरिए, कुछ कहेंगे क्यों डर रहे हैं आप, तो मैं कहता हूं दोनों ही गलत हैं। एक जो सात्विक डर है न्यायाधीश को लेकर के, वो हमेशा होना चाहिए। क्यों अमित जी? इसका सत्यार्थ प्रमाण है। आप दोषी ना हो, आपने अपराध ना किया हो, आप जज के सामने जो है अहंकार लेकर के जो है सर उठा करके बार बार चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो नहीं किए होंगे आप अपराध, फिर भी दंडित वह कर देगा, क्योंकि वहां आपका अहंकार आपको
दंडित करा रहा होगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज कि न्यायाधीश के सामने हमेशा सच बोलने की हिम्मत आपको करनी चाहिए। यही शनिदेव के साथ है कि अगर आप जो है किसी मार्ग पर बढ़ रहे हैं, किसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं जीवन के, तो उस पर सत्यता के साथ आगे बढ़िए। और न्यायाधीश क्या है? न्यायाधीश ऐसा व्यक्ति है, आप जाने होंगे कई केसेस में जो है वह विपरीत दे देता है फैसले। अगर उसे लगता है कि यह आदमी निर्दोष है और इसको पिछले समय में बिना दोषी रहते हुए दंड का भुगतान करना पड़ा है या प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, तो न्यायाधीश उसके लिए पक्षधर होकर के कई बार उसको आर्थिक लाभ से लाभान्वित करता है। कई ऐसे केसेस में, इंटरनेशनल केसेस, भारतवर्ष में कई केसेस ऐसे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में शनिदेव सिर्फ दंडाधिकारी नहीं है, शनिदेव आपको जो है कर्म का ज्ञान। मैं एक चीज मैंने अपने शोध में अमित जी पाया है, अभी जैसे आदरणीय राज मिश्रा जी ने कहा, बहुत उत्तम कहा कि दोनों आचार्य के रूप में हैं, लेकिन मैं कहता हूं ग्रहों में 3 आचार्य हैं। कर्म, जो कर्म गुरु हैं वह शनिदेव हैं, यानी आपके कर्मों के अनुसार आपकी राह, आपकी दिशा तय करने वाले और आपको मार्गदर्शन करने वाले। जब संघर्ष आता है, एक चीज आप लोग याद रखिएगा, दर्शकों को भी याद रखना चाहिए कि जब शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा या शनिदेव आपके विशेष भाव से गोचर कर रहे हो, उसमें आपका संघर्ष बढ़ रहा है, तो उस समय अपना परिश्रम, अपना मार्ग और प्रशस्त कर लीजिए, डेडिकेटेड हो जाइए, संघर्ष को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके संघर्ष के अनुसार ही आने वाले समय में शनिदेव आपको राज सत्ता देते हैं। और कलयुग में, कलिकाल में यह आप लिख कर ले लीजिए कि शनिदेव के अलावा राज सत्ता का कारक ग्रह कोई नहीं है। सूर्य मान सम्मान बढ़ाता है, प्रतिष्ठा बढ़ाता है, लेकिन वह जो है पद के करीब पहुंचना या उस पद को हासिल करने के पीछे शनिदेव की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो सिर्फ दंडाधिकारी नहीं है, वह कर्म जो है गुरु हैं, कर्म योगी हैं, और ऐसी अवस्था पे वह चाहते हैं कि आप डेडिकेटेड होकर के अगर कर्म करेंगे तो वह जो अष्टम भाव का जो कारक तत्व बन रहे हैं, जहां विनाश का कारक कहा जाता है, तो विनाश ही पुनर्निर्माण की भी कथा रचता है, यह याद रखना चाहिए हमें। और अगर आपका कर्म पवित्र है, डेडिकेटेड हैं, आप सात्विक हैं, तो वही अष्टम भाव का स्वामित्व करते हुए विनाश नहीं सृजन लिख देते हैं शनिदेव, यह याद रखिएगा। राज मिश्रा जी, अगर फर्ज करें कि आपकी कुंडली में शनि खराब है, तो उसके संकेत क्या क्या हैं? जैसे हमारे जातक दर्शक हैं, उनको अगर ये संकेत पता चल जाए, बहुत सारे लोग कुंडली नहीं दिखाते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, लेकिन शनि उनको बहुत दंड देते हैं, परेशान करते हैं, तो कैसे पता चले कि हमें प्रिकॉशन लेना है, शनि हमारे लिए खराब है? बहुत सिंपल तरीका है। अगर मैं फेस रीडिंग, क्योंकि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं, तो फेस पर ग्रहों का प्रभाव कहां होता है और उससे हम जान सकते हैं कि मेरा कौन सा प्लैनेट ठीक है, कौन सा खराब है। अच्छा। और शनि के लिए स्पेशली मैं अगर कहूं, जैसे फेस रीडिंग में आपका जो नाक है ये बृहस्पति है, अगर नाक का शेप फिट है, अच्छा है, तो इट मींस कि आपका बृहस्पति आपके चार्ट में अच्छी जगह प्लेस्ड होगा ही होगा। और जिसके नाक की परिस्थिति बेहतर नहीं है, उसका बृहस्पति अच्छा प्लेस नहीं होगा, ये चेक कर लीजिए। ये कंफर्म है, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। मस्तिष्क जिसका ये माथा जो है, इसको बुध रिप्रेजेंट करते हैं। हम फेस रीडिंग करते हैं तो मस्तक बुध रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मस्तक अच्छा है, चौड़ा है, देखने में मतलब ऐसा नहीं है, मतलब बदसूरत या ऊंचा नीचा नहीं है, इट मींस कि आपका मरकरी आपके चार्ट के अंदर परफेक्ट है और वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसी प्रकार जो शनि है, जो हमारा ये ठोडी, आई थिंक चिन्ह कहते हैं या ठोडी कहते हैं, या तो जो ये हमारा ये पार्ट है, इसको शनि रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये पार्ट आपका ठीक है और ये पार्ट आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, ठुड्डी आपकी हाँ, थोड़ी, ये जो पार्ट है, अगर ये पार्ट आपका देखने में सुंदर है, मतलब बहुत निकला हुआ नहीं है। कई बार आप ऐसा परिस्थिति देखते हैं, आई एम सॉरी, जिनका निकला हो ऐसा बुरा नहीं मानिएगा, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं, वो तो संकेत है ग्रहों के। जस्ट आपने शनि के विषय में पूछा है कि कैसे लोग ये जान सकते हैं कि मेरा शनि अच्छा है या खराब है। तो अगर आपका ये वाला जो पार्ट है, जो ठोडी का पार्ट है, ये बहुत रूखा इत्यादि है या बहुत सुंदर नहीं है, लुक वाइज अच्छा नहीं है, इट मींस कि आपके चार्ट के अंदर आपका शनि बेहतर नहीं है। और ये भी सच्चाई है
कि अगर ये पार्ट बेहतर नहीं है तो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, लक सपोर्ट नहीं करता है, जिनका बहुत ज्यादा निकला हुआ है या बहुत अजीब दिख रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आप ये चेक कर सकते हैं। जनरली बहुत सारे लोग जिनका ये वाला पार्ट जो ठुडी है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, बीच बीच में जनरली बहुत कॉनिकल लंबी हो जाती है, दो पार्ट में होती है, चपटी होती है नीचे से बहुत लोगों की। ये सारी तरीके हैं जनरली। खैर आजकल फेस रीडिंग बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, और आदरणीय सम्मानीय जब बहनों का फेस रीडिंग होता है तो बड़ा मुश्किल होता है, मेकअप वेकअप के कारण क्लियरिटी नजर नहीं आती है, तो बड़ा खैर डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं मतलब जो भी, आई एम सॉरी, कोई बुरा नहीं मानिएगा, तो यहाँ ये अगर दो पार्ट में डिवाइडेड है और यहाँ गड्ढा, इट मींस कि उस व्यक्ति का शनि उसके चार्ट के अंदर बेहतर है, उसका लक डेफिनेटली अच्छा है। अगर ये गोल भी है लेकिन आकृति अच्छी है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो शनि है वो उसके चार्ट के अंतर्गत अच्छा है। शरीर के अंदर जो शनि रिप्रेजेंट करते हैं, नसों को शनि रिप्रेजेंट करते हैं, आपके ज्वाइंट्स जो हैं उसको शनि रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर शनि आपका मैलेफिक प्लैनेट के साथ है, यानी मंगल के साथ होकर के बैठा हुआ है, या शनि राहु के साथ होकर के बैठे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहां पर कोई ना कोई डॉट, कई बार ब्लैक डॉट आपके यहां पर हो जाता है, या चोट इत्यादि का कोई निशान वगैरह होता है, कट वगैरह कुछ होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सिर्फ अपने इस पार्ट से जान पाएंगे कि आपका शनि आपके चार्ट में अच्छा है या नहीं है। पेट में हमेशा वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम का बने रहना, ये दिखाता है कि आपके चार्ट में जो शनि की पोजीशन है वो बेहतर नहीं है। ज्वाइंट्स के अंतर्गत पेन होना शनि के प्रॉब्लम को दिखाता है कि आपका जो जितने भी बॉडी के ज्वाइंट्स हैं उनमें पेन होना, ये दिखाता है कि आपका शनि बेटर नहीं है। आपके बॉडी में आपका बॉडी खुद का भारी लगना, खुद का शरीर ही भारी लगना, यह दिखाता है कि आपका शनि आपके चार्ट के अंदर बेहतर नहीं है। अच्छा, क्या जनरली ये सभी प्लैनेट के लिए है। आप चंद्रमा अच्छा या खराब है उसके लिए क्या है? चंद्रमा अगर आपका अच्छा या खराब है तो सबसे पहले तो आपकी लेफ्ट आई जो फेस रीडिंग में है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। लेफ्ट आई के ऊपर किसी प्रकार से कोई दिक्कत होना या कुछ होना वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। मन में हमेशा अशांति बने रहना, मन के अंदर नेगेटिविटी बनी रहना, माता का स्वास्थ्य खराब होना, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम उत्पन्न होना, ये चंद्रमा के खराबी के कुछ रीजन है। अंधेरे से डर लगना, या बार बार इस प्रकार का महसूस होना कि कोई, जैसे जनरली आप घर में जब होते हैं तो आपको ये महसूस हो कोई आवाज लगा रहा है, या कोई आया है, या बार बार दरवाजा खुला है, या बेल बजी है, इस प्रकार की चीजों का महसूस होना, यह चंद्रमा के नीचस्थ प्रक्रिया का क्लियरिटी से यह कारण है। चंद्रमा क्योंकि हमारे शरीर के अंतर्गत वेद भी कहता है कि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि रजायता। तो चंद्रमा क्योंकि आपके मन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लैनेट है, अगर चंद्रमा खराब होगा तो मदर की लाइफ बड़ी प्रॉब्लमैटिक रही ही होगी। मदर हमेशा, मैं क्लियरिटी से बता रहा हूं, जिसका चंद्रमा नीचस्थ हो वो उठाकर इसको चेक कर लेना। उनकी मां हमेशा एक शब्द कहती होगी, किसी की हमारे घर पर नजर लगी हुई है या हमारे घर पर किसी ने कुछ कर रखा है, ये उनकी मां कहेगी ही कहेगी। जिसका चंद्रमा नीच का होगा उसका बार बार ये नजर है या किसी ने कुछ कर रखा है, वो वहम वाली प्रक्रिया उसके मन के अंतर्गत आएगी ही आएगी। जिसका चंद्रमा नीचस्थ होगा उसको नींद प्रॉपर नहीं आती है, ये प्रॉब्लम उसके साथ होगी ही होगी। तो ऐसे ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। जिसका चंद्रमा नीचस्थ होगा बचपन में उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम रही ही होगी, इसमें कोई ज्यादा वक्त नहीं है गुरुजी मेरे पास। एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, बस 20-25 सेकंड मेरे पास बचे हुए हैं। ऐसा कौन सा काम है जो शनि जयंती पर भूल कर भी नहीं करना? राकेश जी फटाफट बता दीजिए। सबसे बड़ी जो सावधानी बरतनी है कि अपने अधीनस्थ लोगों को या जो श्रमिक हैं उनको आपको किसी भी प्रकार से पीड़ा नहीं देनी है। जो है प्रयास करना है कि इस दिन स्वयं जो है श्रमदान करें, किसी को प्रताड़ना ना दें, और आपकी वजह से किसी का आंसू नहीं गिरना चाहिए, किसी को प्रताड़ना नहीं मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी यही आपको जो है शनि जयंती पर रखना है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के। राज मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राकेश चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत